हिस्ट्री का 12th क्लास का आखिरी चैप्टर संविधान का निर्माण के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान जो दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक है, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, और भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने पेश किया और यहीं से भारतीय संविधान की एक रूपरेखा बननी शुरू हुई कि भारतीय संविधान किस आधार पर बनकर तैयार होगा। उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने की बात कही, जिसमें यहाँ के लोगों को पर्याप्त मात्रा में समानता, अधिकार और न्याय की प्राप्ति हो सके। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दलित लोगों के लिए या दमित वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए गए। भारतीय समाज में दलित लोग या पिछड़ी जातियां सैकड़ों वर्षों तक एक तरह से सामाजिक शोषण का शिकार रही। उनके साथ भेदभाव, अस्पृश्यता होता रहा। सार्वजनिक स्थानों पे उन्हें जाने की मनाही थी एक तरह से। लेकिन जब भारतीय संविधान बना तो इसमें उनके लिए विशेष रूप से प्रावधान रखा गया। एक तो अस्पृश्यता को, जो जातीय आधार पर भेदभाव होता है, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार प्रदान किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर इन्हें, चाहे मंदिर हो या फिर नदी हो, जाने की पूरी तरह से छूट दे दी गई और ये लोग भी समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सके, इसलिए आरक्षण को पूरी तरह से लागू किया गया ताकि ये लोग भी समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सके। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों को लेकर क्या क्या बहस हुई। भारत में संघात्मक व्यवस्था को लागू किया गया, जहां पे शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। और ये संघात्मक व्यवस्था कहीं ना कहीं हमने अमेरिका से ग्रहण किया था, लेकिन उसके संघात्मक और हमारे संघात्मक में बहुत फर्क था। अमेरिका में जहां केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी पर्याप्त मात्रा में शक्तियां दी जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में संघात्मक होते हुए भी एक तरह से एकात्मक का प्रावधान रखा गया। शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों में होने के बावजूद भी केंद्र को अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाया गया। शक्तियों का बंटवारा केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के आधार पर किया गया, लेकिन आय के साधन सारे केंद्र के पास रखे गए, ज्यादा विषय भी केंद्र के पास रखे गए, इसलिए ताकि देश के अंदर केंद्र अगर मजबूत रहेगा, सेंटर अगर मजबूत रहेगा, तो देश के अंदर एकता, अखंडता बनी रहेगी। देश के अंदर बाहरी आक्रमणों के समय बहुत जल्दी डिसीजन हो सकेंगे और देश के अंदर फिर कोई एक बंटवारे जैसी नौबत देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन भारतीय संविधान में कई ऐसे भी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने राज्यों के भी पर्याप्त मात्रा में अधिकार देने की बात कही। उनका ये मानना था कि राज्यों को अपने विकास के लिए उनको भी स्वायत्तता, अधिकार और विकास मिलना चाहिए। इनमें के संथानम जो थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय अधिकार देने की बात कही। इस तरह से भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बंटवारा करते हुए राज्यों को भी प्राप्त अधिकार दिए गए, लेकिन केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाने की बात कही गई। भारतीय संविधान के अंदर
भाषा को लेकर भी, भाषा को लेकर भी कि राष्ट्र की भाषा क्या होनी चाहिए, कुछ विवाद देखने को मिले। वैसे तो 1930 में ही कांग्रेस ने हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचालित करना शुरू कर दिया था 1930 से ही। लेकिन जब संविधान सभा का गठन हुआ और जब संविधान के अंदर भाषा को लेकर विवाद शुरू हुआ तो ये विवाद कई महीनों तक चला। यहाँ तक कि जो महात्मा गांधी थे वो भी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल समर्थकों में से एक थे। हिंदी को लेके संविधान सभा में कई ऐसे सदस्य थे जिनका ये मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए। गांधी जी भी हिंदी के समर्थक तो रहे ही, जो संविधान सभा के सदस्य थे खासकर आर.वी. धुलेरकर, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही और ये कहा कि भारत की जो संस्कृति देखी जाए या भारत का जो इतिहास देखा जाए उसके अनुसार हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन दुर्गाबाई, S.G. दुर्गाबाई जैसे संविधान सभा के सदस्यों ने ये हिंदी को दक्षिण भारत में लादने का विरोध किया और उन्होंने एक तरह से बात रखी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा इतना ना मिले ताकि दक्षिण के लोगों को भी एक तरह से हिंदी के प्रभुत्व को स्वीकार करना पड़ जाए। तो एक तरह से जो संविधान के अंदर जो भाषा के लेके एक विवाद बना रहा, जहां पे आर.वी. धुलेरकर जैसे लोगों ने हिंदी भाषा का समर्थन किया और उनका ये मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए, वहीं पे हिंदी के विरोध को लेके S.G. दुर्गाबाई जैसे संविधान सभा के सदस्यों ने हिंदी को प्राप्त महत्व न देने की बात कही। भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, चाहे वो मुस्लिम हो या दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग थे, उनको भी पर्याप्त मात्रा में अधिकार देने की बात कही गई और जितने बहुसंख्यकों को समान अधिकार दिए गए उतने ही भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को भी समान अधिकार देने की बात कही गई।